आपने उसे नहीं बचाया क्योंकि वो आपका बच्चा नहीं था। आपने कोशिश भी नहीं की क्योंकि आपको क्या फर्क पड़ता है। आज नोएडा में एक 27 साल का युवक सिस्टम की मौत मारा गया। आपने सुना होगा ना, जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। आज एक कहावत नोएडा में सिस्टम पर बिल्कुल फिट बैठती है। जब युवराज डूब रहा था तब सिस्टम तमाशा देख रहा था और ये कोई हादसा नहीं था, ये एक धीमी दी गई मौत थी। सिस्टम के सामने रात का वक्त था, कोहरा था, सड़क पर बिल्कुल अंधेरा था और नोएडा की चमचमाती इमारतों के बीच एक गहरा जानलेवा गड्ढा था। बिना बैरिकेड, कोई चेतावनी नहीं और बिना जिम्मेदारी के। ये जगह थी नोएडा का सेक्टर 150। 27 साल का युवराज मेहता अपने घर लौट रहा था, बस जिंदगी जी रहा था। कोई गलती उसने नहीं की थी, लेकिन अचानक से ही उसकी कार उस गड्ढे में गिर जाती है। पानी ठंडा, गहरा और बेरहम। कार उसकी डूब रही थी और युवराज, आप जानते हैं, अभी भी जिंदा था। फिर उसने क्या किया? अपना मोबाइल फोन निकाला, टॉर्च जलाई, पिता को फोन किया और कहा कि पापा मैं डूब रहा हूं, मुझे बचा लीजिए। अब आप जरा सोचिए, वो आखिरी उम्मीद कितनी भारी रही होगी। उस पिता पर उस वक्त क्या गुजरी होगी जिसको ये मालूम चला कि मेरा बच्चा डूब रहा है। और यहीं से अब सिस्टम की एंट्री होती है। पुलिस भी आती है, फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंचती है, लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन कोई भी उनमें से इतनी हिम्मत नहीं दिखाता, इतना जिगरा नहीं रखता कि पानी में उतर जाए। कोई वहां पर रिस्क नहीं लेता क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी थी। कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जो लड़का डूब रहा था वो किसी अफसर का बेटा नहीं था, ये सिर्फ एक आम आदमी था। युवराज कार के अंदर हर सेकंड के साथ सांसों को हार रहा था और सिस्टम चर्चा कर रहा था। रस्सी छोटी है, पानी बड़ा गहरा है, रेस्क्यू टीम रास्ते में है, अभी पहुंची नहीं है। यानी कि ये हादसा नहीं था, ये लापरवाही से दी गई हत्या थी, मौत थी। बैरिकेडिंग होती तो कार वहां पर गिरती नहीं, रेस्क्यू टीम तैयार होती और जब मौके पर पहुंच गई और कुछ मेहनत करती तो सांसें उस लड़के की नहीं टूटती। आप सोचिए, पूरे 90 मिनट, इतना वक्त किसी को बचाने के लिए क्या काफी नहीं होता? लेकिन इतना ही वक्त, 90 मिनट, किसी को मरने देने के लिए काफी था। पोस्टमार्टम कहता है कि जो मौत थी वो दम घुटने से हुई, यानी कि वो तुरंत नहीं मरा, वो तड़प तड़प कर मरा। अगर बैरिकेडिंग वहां पर होती तो कार अंदर नहीं गिरती। आप सोचिए, लाइटिंग होती तो गड्ढा दिख जाता, रेस्क्यू टीम तैयार होती तो युवराज आज हमारे बीच जिंदा होता। युवराज मरा नहीं, उसे मारा गया और हत्यारा कोई एक इंसान नहीं है, ये पूरा का पूरा सिस्टम है जो हर बार कहता है जांच होगी और अगली मौत तक वो इसी तरह सो जाता है। आप याद रखिए कि आज युवराज है, कल कोई और हो सकता है। सवाल सिर्फ इतना है कि अगली बार मरने वाला कौन होगा? आप और हमारे में से कोई हो सकता है क्या? क्या तब भी सिस्टम इसी तरह फिर से तमाशा देखेगा? सच ये है कि युवराज को बचाया जा सकता था। वो मौके पर जिंदा था, फोन की टॉर्च वो जला रहा था और चीख रहा था कि मैं डूब रहा हूं, लेकिन सिस्टम एक बार फिर से फाइलों को वहां पर खोज रहा था। युवराज मेहता, उम्र जिसकी महज 27 साल, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपनी मेहनत से अपनी मां की यादों को आगे बढ़ा रहा था, क्योंकि 2 साल पहले उनकी मां का निधन हो चुका था। अब उनके जीवन में मां की कमी, एक सुकून भरी जो याद थी, उनके साथ वो आगे पूरा परिवार बढ़ रहा था। लेकिन आज एक विचित्र कोहरे भरी रात में उसने अपने पिता को फोन पर वही शब्द दोहराए जो शायद हर बेटा अपनी मां के साथ कहता कि मां मुझे बचा लो। युवराज गुरुग्राम की एक आईटी कंपनी में काम करता था। अपने पिता के साथ नोएडा के इसी 150 सेक्टर जिसमें उसकी मौत हुई वहां पर रहता था। हर महीने वो घर जब आता था तो सिर्फ पैसे वो नहीं लाता था, बल्कि उम्मीदों की भार लेकर आता था। लेकिन उस रात कोहरा इतना घना था कि सड़क की सतह तक उसे दिखाई नहीं दे रही थी। बिना बैरिकेड, बिना चेतावनी, उसके वाहन की चक्कियां एक खुले पानी से भरे हुए गड्ढे में गिर पड़ी। युवराज ने निकलकर अपनी कार की छत पर खड़े होकर फोन की टॉर्च जलाई और जितनी बार इस बात को मैं आपको बताऊंगी, उतनी बार आपको ये तस्वीर याद आनी चाहिए कि वो अपने पिता को कह रहा था कि मुझे छोड़िए मत, मैं मरना अभी नहीं चाहता हूँ। अब आप जरा सोचिए, एक बेटा जिसने अपनी माँ को पहले खो दिया, अब पिता से आखिरी मरहम की वो मांग कर रहा था। लेकिन सिस्टम जिसकी सुस्ती ने उसकी सांसों को जमीन पर ही पटक दिया।